हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शमशेर सिंह और आज के वीडियो में टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट। बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में हम बताएंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है। बिल्कुल बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं आता हो स्टॉक मार्केट के बारे में और जानने का इच्छा रखता हो कि स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे शुरू करें, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डालेंगे। एक छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का हम बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि कई कंपनियां होती हैं, वो लिस्टेड होती हैं और वो पब्लिकली लोगों से फंड जमा करती हैं। यानी कि उनको कंपनी को रन कराने के लिए कैपिटल चाहिए होता है और वो आम जनता से पैसा, ऐसे सब आसान भाषा में बात करें तो आम लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए वो कंपनी के वैल्यू के हिसाब से शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं और शेयर के वैल्यू के हिसाब से मार्केट में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोग उसको खरीदते हैं और खरीद बेच करते हैं मार्केट में। एक जैसे सब्जी मंडी होता है, वहाँ एक व्यापारी आता है, एक खरीदार आता है, सब्जी खरीदता है, बेचता है लोग। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे शेयर्स का खरीद बिक्री होता है। अब शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कई तरह से हम अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। पैसा ग्रो कराने के लिए कई तरीके हैं। आप जनरली किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और उसको कुछ सालों तक के लिए छोड़ते हैं। जब शेयर का भाव बढ़ जाता है तो आप बेच के उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक सीधा सीधा हो गया कैश मार्केट, जिसको बोलते हैं कि आप कैश में शेयर खरीदते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है और आप उसके द्वारा। दूसरा होता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जीरो सम गेम होता है। वहाँ पे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, बाय सेल करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, महंगा में बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब ट्रेडिंग भी तीन तरीके से, तीन सेगमेंट है ट्रेडिंग के। पहला है कैश। आप कैश में कर सकते हैं, शेयर खरीदे, उसमें कुछ मार्जिन मिलता है आपको। 100 रुपये का शेयर आप 20 रुपये में, 20 रुपये का मार्जिन पे करके और आप शेयर खरीद के और उसको बेच सकते हैं। प्रॉफिट लॉस आपका जो। दूसरा होता है फ्यूचर्स। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आप शेयर नहीं खरीदते हैं, शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं कि फ्यूचर में ये प्राइस पे हम बाय या सेल करेंगे। तो दूसरा फ्यूचर होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है। ऑप्शन में प्रीमियम पे करके, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई घर, किसी ब्रोकर को कोई घर बिकने वाला है और उस घर को कोई ब्रोकर जो है वो सोचता है कि अगर ये घर का दाम 50 लाख है तो इसको 6 महीने बाद हम 60 लाख में बेच सकते हैं। तो अभी वो क्या करता है कि 50 लाख में और घर के मालिक से एक 5 लाख रुपया टोकन मनी दे के उस घर का 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर लेता है कि हम साल में आपको जो है 50 लाख रुपया इस घर का देंगे। और वो उस 6 महीने के अंदर में जब प्राइस बढ़ता है तो एक सेलर जो है, बायर जो है, वो खरीदता है, ढूंढता है और उसको बायर्स को वो 10 लाख बढ़े हुए प्राइस में उसको बेच देता है। तो इसको ऑप्शंस कहते हैं, एक प्रीमियम पे करके। इसमें अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट की जानकारी होनी चाहिए कि भाई अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका 2-3 तरीका है। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस है और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करने के लिए आपको काफ़ी, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, फाइनेंस बैकग्राउंड का एजुकेशन होना चाहिए, कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना पढ़ना आना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, बहुत मतलब उसको ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एजुकेशनल, जिसके पास में अच्छा डिग्री है, फाइनेंस बैकग्राउंड से, उन लोगों के लिए है ये। दूसरा एक तरीका होता है चार्ट ट्रेडिंग करके, टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं। चार्ट्स बनते हैं, प्राइस का जो मोमेंटम होता है तो उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बेसिस पे चार्ट बनता है। उस चार्ट को रीड करके आप जो है एनालिसिस करते हैं कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा।
ये टेक्निकल एनालिसिस इसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, प्राइस एक्शन क्या है ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक टॉपिक है। प्राइस एक्शन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन होता है, कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगले वीडियो में मैं आपको चार्ट को रीड कैसे टेक्निकली करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो और बना के देते रहूं। थैंक यू।